जहां पर बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे हुए हैं, नेता पहुंचे हुए हैं जो भव्य तरीके से सतीश पूनिया का स्वागत कर रहे हैं। तस्वीरें आपको सीधे इस वक्त उदयपुर से दिखा रहे हैं। तो आज सतीश पूनिया उदयपुर के दौरे पर हैं और तो मीडिया से बातचीत करने जा रहे हैं। चलिए सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं वे। जिस तरह से वर्तमान राजनीतिक हालात प्रदेश में है, क्या कहें? अच्छा है, दिल्ली से उदयपुर तक की यात्रा सुखद है और उदयपुर का मौसम भी ठीक है। आप बताओ, आपको क्या चाहिए? राजस्थान का मौसम कैसा है राजनीतिक दृष्टि से? राजस्थान का मौसम तो ठीक है, लेकिन कांग्रेस का खराब है और जिस तरीके का घटनाक्रम हुआ है वो ये कहेंगे कि हमारे अंदर के घर का झगड़ा है, पर उस घर के झगड़े ने पिछले 4 साल से राजस्थान के लोगों का जीना दुभर कर दिया। किसान कर्जा माफी से ठगा हुआ है, जमीनें नीलाम हो रही हैं, आत्महत्याएं करनी पड़ रही हैं, बेरोजगारी लगातार बढ़ते हुए 32% पहुंच गई, अपराध चरम सीमा पर हैं, भ्रष्टाचार हर 12 किलोमीटर पे एक अफसर, अधिकारी, कर्मचारी ट्रैप होता है। तो विरासत में इस तरीके की सरकार देके जो न अपनी पार्टी का भला कर पा रहे न प्रदेश का भला कर पा रहे, और इसलिए मैंने कहा भी था कि भगवान बचाए ऐसी सरकार से। बेटा, 3 नेताओं को कांग्रेस ने नोटिस दिया, इसे फौरी कार्रवाई मानते हैं या आलाकमान कांग्रेस के नेताओं को भी सख्ती बरत रहा है? अब गलती एसपी करे और सिपाही सस्पेंड हो जाए, इस तरीके का सा एक्ट है ये, क्योंकि कांग्रेस के आलाकमान को भी पता है कि चिट्ठी पत्री लिखने से कुछ नहीं होगा, कि बीमारी कहाँ है। तो हमारी चिंता तो राजस्थान की जनता को लेके है कि जिस वजह से राजस्थान की आवाम को तकलीफ हुई है उसकी कारण कांग्रेस पार्टी है। अब आपका सवाल अक्सर ये होता है कि बीजेपी क्या करेगी, तो बीजेपी तो मेजोरिटी में है नहीं, विपक्ष में है। अच्छे दर्शक हैं हम लोग, अच्छे श्रोता हैं, राजस्थान की जनता के लिए समर्पित हैं, लोकतंत्र में भरोसा करते हैं, तो 2023 का इंतजार करेंगे। कुछ अधिकांश एमएलए ने इस्तीफा दे दिया है जो खुद स्वीकार कर चुके हैं, तो बीजेपी को इंटरफेयर नहीं करना। ये भी बड़ी विचित्र सी बात है कि ऑफिस भी एंटरटेन कर रहे हैं और इस्तीफा भी दे दिया, तो दोनों काम नहीं हो सकते। या तो स्त्री हो सकता है या पुरुष हो सकता है, लेकिन इस सरकार का कोई दीन ईमान नहीं है। या तो इस्तीफा दिया है तो वो पूरे तरीके से कहें कि भाई हम लोग ऑफिस एंटरटेन नहीं करेंगे, रात को तबादले हो रहे हैं, गनमैन उन्होंने रखे हुए हैं, दफ्तर उन्होंने रखा हुआ है। ऐसी परिस्थिति के भीतर सरकार का स्टेटस क्या है? ये तो एक तरीके की संवैधानिक मशीनरी के फेल्योर जैसा है, और अन्यथा वो स्वीकार करेंगे ये पाखंड था। तो कहीं न कहीं जिस तरीके का राजस्थान की सरकार, जब मंत्रिमंडल इस्तीफा दे चुका है तो सरकार कौन चला रहा है, और जब सरकार नहीं चल रही है तो लंपी जैसी महामारी में उनका सहारा कौन बनेगा? इन अपराधों पर, लगातार बढ़ते हुए अपराधों पर अंकुश कौन लगाएगा? कौन सरकार चला रहा है? इस बेरोजगारी का समाधान कौन करेगा? जिस तरीके से करप्शन की लगातार घटनाएं बढ़ी हैं उनका निराकरण कौन करेगा? तो ऐसा लगता है कि राजस्थान अब वास्तव में भगवान भरोसे है। अब तक जब भी घटनाक्रम इस तरह से होते थे, सीधा कांग्रेस के नेता बीजेपी पे हमला करते थे कि भाजपा करा रही है। इस बार आप क्या कहेंगे? और आप हमेशा नकारते रहे कि हम कुछ भी नहीं कर रहे। देखिए, पिछली बार भी बेबुनियाद सा आरोप हम पर था, उनकी पार्टी से एक वर्ग अलग हुआ और उसमें उनके पीसीसी के अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री शामिल थे। उन्होंने ही एक्शन किया कि उनको राजद्रोह का मुकदमा लगा और उनको सस्पेंड करना पड़ा, बर्खास्त करना पड़ा, और वापस उसी आला कमान ने उनका समझौता करा दिया, आपस में बंदर बांट हो गई, फिर से मंत्रिमंडल बन गया। अभी ये घटनाक्रम हुआ तो बीजेपी ने इस्तीफे नहीं दिलवाए, उससे पहले भी बीजेपी ने नहीं कहा था कि तुम बाड़े में बंद हो जाओ। तो बीजेपी का तो कोई सरोकार नहीं था, बीजेपी तो सिर्फ कांग्रेस के लिए एक सहूलियत थी कि जिसके माथे ये फोड़ दें। और मुझे लगता है कि जनता भी और बाकी लोग भी कांग्रेस पार्टी की हकीकत समझ गए हैं कि इस तरीके के इल्ज़ाम से कांग्रेस की अंदरूनी कमजोरी छुपेगी नहीं। वो इस इल्ज़ाम इसलिए लगाते थे कि बीजेपी के ऊपर आरोपित करके अपनी कमजोरी को छुपा लें, लेकिन अब उनकी कमजोरी
जाहिर हो गई, साबित हो गई। हमें राजस्थान की जनता की फिक्र थी, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके की घटनाएं हुई हैं उसमें वो पूरे तरीके से बेनकाब हो गए। अब जितने दिन का संयम और धैर्य वो हम स्वीकार करेंगे और 2023 का इंतजार करेंगे। और 2023 में परसेप्शन, एंटी इनकम्बेंसी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का परिश्रम और कांग्रेस की फूट, ये चारों कारक हैं जो बीजेपी को सत्ता तक मजबूती के साथ पहुंचाएंगे। लेकिन 23 से पहले अगर मौका मिलता है तो क्या बीजेपी सरकार बनाएगी? क्योंकि जिस तरह से अंदरूनी कलह कांग्रेस में चल रहा है और बीजेपी की अगर पूरा देखा जाए तो कई राज्यों में इस तरह से सरकार बनी है, तो 23 से पहले अगर मौका मिला तो जनता की अब बहुत कम समय है। हमारा तो बीच में कोई संवैधानिक संकट होता है, क्या परिस्थिति होती है, उस पर तो समयानुकूल ही फैसला होगा। लेकिन हम लोग लोकतंत्र में भरोसा करने वाले लोग हैं और हम लोग कोशिश करेंगे चुनाव में जाएं। गृह मंत्रालय को पीएफआई और उसके जो सहयोगी संगठन उनको 5 साल के लिए बैन कर दिया है। देखिए, ये समस्या तो खैर है ही और आज की नहीं, बहुत अरसे की है। मुझे लगता है कि ये एक बड़ी चुनौती है देश के आंतरिक सुरक्षा की, और जिसके समाधान की दिशा में भारत की सरकार निरंतर प्रयासरत है।